तो अगर साल या 2 साल की बात करें ना, तो मार्केट की कंडीशन काफी खराब थी। तो यहां इन्वेस्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैनिक में थे। तो ऐसे में रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट साहब ने एक भविष्यवाणी कर दी है और उन्हें कहा कि भाई साहब, जो करेक्शन हो रहा है ना, ये करेक्शन कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बड़ा मेजर करेक्शन आने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर जो ऑलरेडी पैनिक में हैं, अब इस सिचुएशन पे आ चुके हैं कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड से निकल रहा हूं, मैंने बहुत सारे शेयर्स में ऑलरेडी मैं बेचने वाला हूं संदीप भाई, क्योंकि अभी तो नुकसान हो ही रहा है और ज्यादा हो सकता है। देखो, आपका जो मर्जी वो करना, आपका डिसीजन है, क्योंकि क्या करना है इस वीडियो में, हर वीडियो में बताता रहता हूं आपको। लेकिन करने से पहले, अपने शेयर बेचने से पहले, म्यूचुअल फंड में निवेश आपने जो किया है वहां निकलने से पहले, रॉबर्ट साहब ने म्यूचुअल फंड को लेके भी कुछ कह दिया है। वो भी सुन लो, समझ लो, वीडियो पूरी देख लो, इसके बाद जो मर्जी वो करना, ठीक है? आपका डिसीजन है, ठीक है? सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने क्यों कहा, क्या कहा है बेसिकली, और बेसिकली ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि भाई करेक्शन क्यों आएगा। कुछ तो इंपॉर्टेंट डेटा उन्होंने देखा होगा, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा, ठीक है ना? और कौन कौन से एसेट्स जो सबसे ज्यादा रिस्की हो सकते हैं एसेट्स क्लास में, आई थिंक आप लोगों ने म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, क्रिप्टो, लैंड, हर जगह आपने निवेश करके रखा है। तो कौन से एसेट्स में सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट साहब, कौन से एसेट्स में सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड जो भी है क्या करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले खासकर जो लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं और शेयर मार्केट में नॉलेज चाहते हैं, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ध्यान रखना। और इस ग्रुप में काफी एनालिस्ट हैं जो लगातार हर स्टॉक को लेकर अपनी राय देते हैं, उसके बारे में शेयर करते हैं, मार्केट को लेकर अपनी इनसाइट्स लगातार देते हैं, और मार्केट के साथ साथ जितने भी स्टॉक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लगातार डिस्कस होंगे उस ग्रुप में, उसके लगातार एंट्री एग्जिट पे भी वो लोग बताएंगे। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त ये है, इस ग्रुप में आप जरूर जुड़ो, लेकिन एज ए लर्नर, सीखने के लिए कि भाई मुझे सीखना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो यू कैन डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा नंबर सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हो। कहने का मतलब ग्रुप फ्री ग्रुप है, अगर कोई आपसे पैसे मांगे प्लीज नहीं देना है। काफी लोग बार बार बताने के बाद भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन यस, लर्निंग के लिए ग्रुप अच्छा है, आप यहां अच्छी खासी लर्निंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब इंपॉर्टेंट है, कियोसाकी साहब ने देखो ऐसा क्या कह दिया, सबसे पहले ये समझ लो। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, जो मार्केट की कहानी देखी जाए ना, मार्केट इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड उन्होंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो उन्होंने निकाला, उनका खुद का इंडिकेटर है, ठीक है ना? उस इंडिकेटर के माध्यम से उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा कि भाई स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट एंड बॉन्ड मार्केट, तीनों में रिस्क है। अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक क्यों ऐसा उन्होंने कहा है। बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, और देखो ये चीज मैंने भी आपसे बहुत बार कहा है कि भाई अगर हम गिरेंगे ना, तो हम अपने वजह से नहीं गिरेंगे, हम गिरेंगे तो केवल यूएस मार्केट की वजह से गिरेंगे। याद करो, बहुत सारे वीडियो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो जी हाँ, उनका कहना है कि भाई साहब यूएस जो है ना, सबसे ज्यादा कर्ज पे है, ठीक है? सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज में इस समय सबसे ज्यादा यूएस में है। और अगर बात किया जाए तो इस समय लगातार फेड के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट कम से कम करने का। हालांकि पावेल साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हम यहां कोशिश करेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट हम वही रखें जो पहले था, लेकिन उन पर बार बार दबाव बन रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो। देखो, इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो कुछ समय के लिए मार्केट में अच्छा तो होगा, लेकिन आप समझ लो कि अगर आपको कोई लोन सस्ता मिल रहा हो, क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले लोगे, करेक्ट? अब ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले लोगे, अगर आप उसको चुका नहीं पाओगे तो अगेन बैंक पे क्या होगा? प्रेशर होगा। तो यह चीज यूएस में लगातार चल रही है, जिसके कारण बैलेंस शीट खराब हो गई है बैंकों की, और जितने लोगों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, बैंक का पैसा जो बकाया है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, अभी कितना उनका डेप्थ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रीजन है। और इसीलिए क्या है, रॉबर्ट कियोसाकी ने सिंपली ये कह दिया है। अब बाकी चीजें हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई करेक्शन क्यों पॉसिबल है, करेक्शन क्यों पॉसिबल है, क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। देखो, फ्यूचर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट है ना, काफी चीजें बहुत क्लोज से देख लेते हैं। उनका कहना है कि भाई जो डेप्ट बबल है ना, जो कर्ज है वो फट सकता है। ऐसा 2008 में भी हुआ था। 3200 करोड़ के ऊपर अभी अमेरिका कर्ज में है।
और लगातार उनका कर्जा लगातार बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है और जब भी ऐसा होता है तो बबल फटता है और मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आती है, ऐसा उनका कहना है। और क्या कह रहे हैं, डेवलपर्स लोन रीपेमेंट मैंने आपको बता दिया, बैंक में प्रेशर है और स्टॉक मार्केट का ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। यहां रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि लोग खरीद रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनको पता नहीं है क्या खरीदना है, लेकिन पता है क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं। सिंपल उनका कहना था कि भाई पीपल्स डोंट नो व्हाट टू बाय बट दे आर बाइंग बिकॉज अदर्स आर बाइंग। कॉपी कैट प्लानिंग चल रही है, लगातार कर रहे हैं। तो दैट्स अ बेसिक रीजन कि भाई उनको थोड़ा सा मार्केट को लेकर लगातार डर है। अब कुछ एसेट्स क्लास हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे एसेट्स क्लास में उनका कहना है कि भाई यहां रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर आप निवेश कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक्सपर्ट की ओपिनियन से आपको निवेश करना होगा। देखो डरने की बात नहीं, आप लोग ना गलत वे में ले लेते हो कोई चीजें। कहने का मतलब है कि यहां अपने आप को जितना हो सके सिक्योर करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। टेलीग्राम पे कोई टिप्स आ जाती है, भाई साहब ये 4 रुपए का स्टॉक है, ऐसे में निवेश नहीं करना है। बस समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब। लालच में लाखों लोगों ने शेयर ले लिया, भाई कहीं से टिप्स आई, किसी ने टिप्स दे दिया। अब इसे मान लो मैंने ग्रुप दे दिया है, अब ग्रुप में मान लो कोई स्टॉक दे दिया सामने वाले ने, आप बिना सोचे समझे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछ लो, आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हो, पैसा दे देते हो, मैं मना करता हूं तो भी। तो लालच, ये अपने आप को ग्रीडीनेस से हमेशा आपको बचाना है। तो रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा भी एसेट्स ऐसा है कि रियल एस्टेट में भी थोड़े बहुत करेक्शन की उम्मीदें हैं। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो अगर करेक्शन, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग फिर क्या करेंगे, बॉन्ड में निवेश वैसे भी नहीं करेंगे। क्योंकि बॉन्ड में लोग निवेश क्यों करते हैं, सेफ एसेट्स मानते हैं और सोचते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट वहां थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा खासा बन रहा है, लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट वहां इंटरेस्ट रेट कम कर देती तो लोग बॉन्ड में निवेश करना बंद कर देंगे। तो ये भी चीजें हैं, थोड़ा सा बॉन्ड के ऊपर भी खतरा हो चुका है। और क्रिप्टो में खासकर शॉर्ट टर्म में आपने देखा करेक्शन कितना ज्यादा हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर बिटकॉइन की बात करें तो लगभग भाई साहब 80-88, तो 1,12,000 मतलब 1,12,00,000 से सीधे पहुंच गया, 88 लाख पे पहुंच गया। सोचो कितना बड़ा करेक्शन आ गया। तो क्रिप्टो में भी अगर आप निवेश कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। ये सारी एसेट्स क्लास हैं जिसमें रॉबर्ट साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें लगातार उम्मीदें हैं कि भाई इसमें और भी करेक्शन आ सकती है। तो ये एसेट्स क्लास में आपको निवेश बहुत ध्यान से करना होगा। चलो अब हमारे लिए उन्होंने एडवाइस भी दिया, ऐसी बात नहीं है। देखो ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग मार्केट की प्रेडिक्शन तो करते हैं लेकिन एडवाइस देते हैं। अब एडवाइस कौन सुनेगा, जो वीडियो पूरी देखेगा। अब लोग कुछ होते हैं ना, केवल टाइटल देख के चले जाते हैं, तो ऐसे लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो थैंक्स टू यू कि आपने पूरा वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो को अभी तक हो। उनकी एडवाइस ये थी कि भाई सबसे पहले ना अपने पास आप इमरजेंसी फंड जरूर रखो। इमरजेंसी फंड बोले तो कम से कम आप अपने घर, आपका जो घर का खर्चा है इंटू 6 कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपका घर खर्चा मान लो 50,000 है तो 50 इंटू 6, लगभग आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए रिजर्व में। इस इज कॉल्ड द इमरजेंसी फंड। एनी टाइम आप उसको निकाल सको, सिंपल सी बात है। उनका सिंपल कहना है कि भाई इमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, पूरा पैसा मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। और कोशिश करो लोन लेके ट्रेड मत करो, ज्यादा लोन मत लो, लोन लेके इन्वेस्ट ना करो। सबसे कहने का मतलब यह है, तो अपने आप को कोशिश करो डेट फ्री हमेशा रखो, ठीक है ना, कोशिश करो ये चीज। बाकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसमें लगातार आप निवेश प्लान कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म का आपको नहीं करना है। अच्छी बात पता है उन्होंने क्या बोली, सबसे अच्छी बात उन्होंने कि भाई एसआईपी इज द डायमंड। उन्होंने एसआईपी को डायमंड कहा है, बोला एसआईपी आपको कंटिन्यू करना है, एसआईपी आपको कभी नहीं रोकना है। ध्यान रखना है चीज। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स आपको लेना है, ये चीज उन्होंने लगातार जोर दिया है। पैनी स्टॉक से आपको हमेशा बच के रहना है, जो मैं भी हमेशा कहता हूं। एसआईपी को रियल टाइम उन्होंने कहा है कि भाई साहब आपको एसआईपी किसी कंडीशन में आपको एसआईपी को नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप लोग लगातार फॉलो करो। और उन्हें क्या कहा कि भाई फंड्स आप जो ले रहे हो ना, फंड्स का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई फंड ले लिया, एग्जांपल मान ले आपने 1 लाख रुपए निवेश कर दिया है, तो भाई 1 लाख को सिंपल स्मॉल कैप पे नहीं डालने का, 1 लाख को प्रॉपर कोशिश करो कि 30-40-30 रेशियो में कर दो। 30% आपको स्मॉल कैप, 40% आपका मिड कैप, अगेन 30% आपको फ्लेक्सी कैप, एग्जांपल। तो इस तरह आपका फंड्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और लगातार मार्केट में जब भी गिरावट होती है, यहां डरना नहीं है। देखो लोग ना क्या बोलते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, नॉट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, दे आर द पीपल हु आर नॉट, फ्यूचर को नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, केवल क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कंडीशन में फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार रखो। सिंपल सा कहने का मतलब यह है, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है किसी की, सही नहीं, गलत भी हो सकती है। तो अपने आप को तैयार रखो कि अगर ऐसा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था ना कि कोविड आएगा,
कोविड ने सब कुछ सिखा दिया कि भाई हमारे पास ना इमरजेंसी फंड होना ही होना चाहिए। जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहा, सोचो कितने परेशान हुए वो शेयर मार्केट में, क्योंकि 2020 में आपको पता है कितनी बड़ी गिरावट आई थी शेयर बाजार में। तो इमरजेंसी फंड रखो, पूरा पैसा आपको शेयर मार्केट पे नहीं लगाना है और छोटे छोटे निवेश आपको हमेशा लगातार करना है। तो आज की वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, ये लगातार मेरे तरफ से एक, क्योंकि काफी लोगों ने पूछा था कि सर ये रॉबर्ट साहब का ये एक अनाउंसमेंट आया है, उन्होंने लगातार बोला कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, इस पर आपका क्या कहना है। तो मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है उसकी बात को लेते हुए जो उन्होंने एडवाइस दिया है उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉलो करो। यस, स्टॉक मार्केट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन मैं कहूंगा कोई 1 रुपए आपको नहीं देना है, ओनली लर्निंग करना है, केवल सीखना है, निवेश भी नहीं करना है। समझ गए, केवल आपको सीखना है। अगर नहीं ज्वाइन करना तो मत ज्वाइन करो, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर लर्नर हो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है, मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, तनाव नहीं लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।